बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन और निरंतरता संसार का नियम है। प्रकृति भी बदलती है और जनता भी बदलती है। प्रकृति जब बदलती है तो वो बदलाव कई बार अच्छे के लिए होता है, कई बार बुरे के लिए भी होता है। भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, सुनामी और फैलीन आ जाती है, ये प्रकृति बदलती है। लेकिन जब जनता बदलती है ना, तो जनता जब बदले तो अच्छे के लिए बदलना चाहिए। सहमत है? बदलाव हमारे हाथ से हो तो अच्छाई के लिए होना चाहिए। आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली नेता, और भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर विकल्प देने के लिए मांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जीत का संकल्प लेकर इस सभा में आज तमाम भाजपा के कार्यकर्ता को मैं सबसे पहले भाजपा के इस कार्यकर्ता की तरफ से प्रणाम करता हूं। आज मांडर विधानसभा में और उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों, इस विषय पर चिंता हमें करना चाहिए। आज जब हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया तो एक जिम्मेदारी भी हमने ली। दल से तो जुड़ गए, अब हम दिल से भी जुड़ जाना है। और आपके पास क्या आया है, एक घटना मैं बताता हूं। चिंगना तो सब कोई समझते हैं, मुर्गी वाला छुआ, चिंगना बोलते हैं उसको ना, चुज्जा को। एक व्यक्ति ने अपने हाथ में चिंगना लिया, हाथ में रखा, मुट्ठी में रखा और पूछा कि बताओ मेरे हाथ में जो चिंगना है, ये जब मैं हाथ खोलूंगा तो ये जिंदा निकलेगा कि मरा हुआ निकलेगा? क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब हो सकता है? हाथ में, मेरे हाथ में चिंगना है, बंद मुट्ठी में चिंगना है, जब मैं मुट्ठी खोल दूंगा तो जिंदा निकलेगा कि मरा हुआ निकलेगा? कोई बताइए केशरी। अगर मैं बंद चिंगना को थोड़ा दबा तो वो, बोलिए उधर से, और न दबाऊं तो वो चिंगना अभी आपने अपने हाथ में ले लिया, और वो चिंगना प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान का। चाहे तिलक सत्ती हो, रानी खटंगा हो, टिक्की हो, मोरो हो, कुंदी हो, बूढ़ा खुखरा, क्या नाम है, जितने गांव से यहाँ पे आज शामिल हुए हैं, यूं समझ लीजिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को मांडर विधानसभा में जीत दिलाने के लिए अपनी भूमिका अदा करने का शपथ भी लिया। चिंगना को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है ना, जिताना है ना भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मांडर की जनता जिंदाबाद, मांडर की जनता जिंदाबाद। वंदे वंदे। साथियों, हम सब के गांव में मेला या जतरा या आसपास में लगता है। जब मेला लगा हो गांव में या जतरा लगा हो, हमारा बच्चा अगर आके हमसे कहता है कि हम मेला देखने या जतरा देखने जा रहे हैं, हमको कुछ इंतजाम दीजिए, तो हम घर का मालिक हैं, गार्जियन है, उस बच्चे का बाप है, मेरा जेब जितना भी अलाउ करता है हम उसको देते हैं ना, कुछ न कुछ देते हैं, 100, 200, 50, 500 जो क्षमता होती है अपने जेब की। लेकिन अगर मेरे गांव का, जिसके साथ मेरा मनमुटाव, जिसके साथ बोलाचाली बंद है, उसका बेटा अगर आपको कहता है कि हम मेला जतरा देखने जा रहे हैं, हमको व्यवस्था दीजिए, तो क्या हम उसको देते हैं? क्या कहेंगे उसको, जाओ अपने माई बाप से ले ले। आज मैं इस बात को, इस वाक्य इसलिए सुनाया, देश में मोदी जी 5 साल के लिए, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आने वाले 5 साल तक के लिए बैठ चुकी। अब झारखंड में अगले महीने 2 महीने में यहां फिर से नई सरकार को नए साल में आना है।
अब हमको किसकी सरकार लाना है? जिसका वहां से बोला चाली बंद है उसको लाना है कि जिसका वहां से संबंध है उसको लाना है? ये विचार करने वाला विषय। हम जरूर इटकी प्रखंड में रहने वाले लोग, लेकिन झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों के भविष्य का जिम्मेदारी हमारे हाथ के एक इस अंगुली में है। हाथ के इस एक अंगुली से हम किसी एक बटन पर दबाकर हम अपना तकदीर का फैसला करने वाले हैं, झारखंड की तकदीर का फैसला करने वाले हैं। अगर फिर से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आती है तो 1,36,000 करोड़ जो जनता के बीच घूम घूम कर ये घड़ियाल लोग चिल्ला रहे हैं ना कि मोदी जी हमको 1,36,000 करोड़ दीजिए, पता नहीं उसमें इनका हक बनता भी है कि नहीं बनता है कि जनता को गुमराह करने के लिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन इसकी सरकार यहां से उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर अगले वर्ष सरकार बन जाएगी तो डबल इंजन जुड़ जाएगा। झारखंड की रेलगाड़ी में 2 इंजन लग जाएगा, एक दिल्ली से और एक रांची से। और जब किसी गाड़ी में 2 इंजन लग जाते हैं एक ही दिशा में ले जाने के लिए, तो वो गाड़ी तेज चलने वाली गाड़ी बनती है कि नहीं बनती है? हमको वैसी गाड़ी में सफर करना है कि एक इंजन ऐसा जिसका मुंह पूरब की तरफ हो, एक इंजन ऐसा जिसका पूरब पश्चिम की तरफ हो। वैसी गाड़ी में अगर हम बैठे हैं तो हमारी गाड़ी एक कदम भी आगे चलेगी क्या? हमें डबल इंजन की गाड़ी में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं जानता हूं यहाँ पर जितने लोग हैं सब जागरूक समझदार साथी हैं, इंटेलेक्चुअल, लेकिन जब आप अपने गांव में जाएंगे तो गांव को सबसे ज्यादा गुमराह किया जाता है। और गुमराह करने वाले लोग ऐसे लोग, ये बंधु तिर्की जो यहाँ 12-13 साल विधायक रहा, ज्यादा विधायक रहा है, इसको चुनाव लड़ने से सरकार ने रोक लगा रखा। भारत के संविधान ने बंधु तिर्की को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है ये आपको पता है क्या? पता है क्या? कई लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिएगा कि हमारे वोट से यहां पावर में जब गया बंधु तिर्की तो ऐसा पावर इसको मिला, ये लुटेरा बन गया। हमारे वोट की ताकत से जिस जगह पर पहुंचा वहां ये हमारे भाग्य को लूटने लगा, चोरी करने लगा। और इसकी चोरी जब पकड़ी गई तो सरकार, भारत के संविधान में एक ऐसा नियम है, ऐसे चोरों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है और इसीलिए बंधु तिर्की को चुनाव लड़ने से रोक दिया। लेकिन चोरी की आदत जिसको एक बार लग जाती है ना, उसको छुड़ाना थोड़ा कठिन होता है। उसने बेटी का सहारा लिया, बेटी को भेजा, मांडर की जनता को भावुक इमोशनल किया और फिर से एक बार बेटी को सहारा लेकर, बेटी के कंधों रखकर इसने गोली चलानी शुरू की। इसने हमारे भाग्य के ऊपर गोली चलाया और फिर से चोरी का काम किया। ऐसे चोर को मांडर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इस बात का यहां से शपथ लेकर के जाना है। आज दीदी ने बताया कि जिस काम का टेंडर नहीं हुआ उसका उन्होंने शिलान्यास कर दिया। पूरे देश में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब वो झारखंड आए थे हजारीबाग से, उन्होंने झारखंड के कई एकलव्य विद्यालय जहां आदिवासी बच्चे समुचित व्यवस्था के साथ पढ़ने वाले, उस विद्यालय का उद्घाटन मोदी जी ऑनलाइन कर रहे थे। बंधु तिर्की और उनकी बेटी ने क्या किया? समय से पहले जाकर के उद्घाटन कर दिया और वहां जो एलईडी लगा हुआ था, वहां की जनता को उद्घाटन लाइव देखना चाहिए था, उसको देखने नहीं दिया, टेलीविजन बंद कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो संविधान को नहीं जानता, कानून को नहीं जानता, देश की विधि व्यवस्था को नहीं जानता, ऐसे लोगों को विधानसभा से बाहर करने का शपथ लीजिए। और आज की सभा हम इतनी बात रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आगे आने वाले दिन में हमको और आना है, अभी बात समय नहीं, राशन का समय हो गया है। सिर्फ इतना कहता हूं, थकना नहीं बाकी है, थकना नहीं, उड़ान अभी बाकी है। ये जमीन खत्म हुआ, आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।